तरह से लगातार रोल कर रहा है उत्तर प्रदेश में। और मछुआ समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर वजूद में आई निषाद पार्टी अब उत्तर प्रदेश के सरकार में अपनी भागीदारी निभा रही है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वक्त बेवक्त अपने समुदाय के बीच में आरक्षण की मांग को उठा के गर्माहट बनाए रखते हैं। एक बार फिर 13 जनवरी को 10वें स्थापना दिवस के मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा होगी और उस वक्त भी आरक्षण का मुद्दा तेजी से उठेगा। हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिर आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जो लगातार एक मांग आपकी देखो समुदाय के लोगों के लिए, मछुआ समुदाय के लिए ये मामला कहाँ फंस जा रहा है, कैसा टेक्निकल है कि अभी तक ये हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज पहली बार है 70 साल में कि सभी मुख्यमंत्री सभी पार्टियों ने हमारा वोट लिया, लेकिन कभी सही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे दूर किया। जब संविधान में राष्ट्रपति ने एक बार लिख दिया कि केवट मल्लाह मझवार 1961 में सेक्शन 1961 हर प्रदेश में हो गया, हमारी गिनती होती थी केवट मल्लाह का मझवार में, लेकिन ये धोखेबाजों ने हमारी जो पुकारू नाम था और जो उसमें नाम है तुरैया उसको भी पिछड़ी जात में डाल दिया। तो जिसके बाप का बना उसका नहीं बन रहा। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात में हमारा नाम डालना ही गैर संवैधानिक था। जब कोई मामला गैर संवैधानिक हो जाता है तो संवैधानिक ढंग से हल होता है। और फिर जाके 30 सालों तक सपा रही, पिछड़े से निकालती थी, बसपा स्टे लेती थी। हमारे वोट बैंक को हम देंगे, वो कहते नहीं देंगे, इसमें उलझे रहे। कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर आर्डर किया कि नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अनुसूचित जात के मामले दिल्ली से हल किए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से ये पार्टियां क्यों इन्हें मूर्ख बना रही हैं, यानी के ऊपर हटाया जाए। तो अब जब कोर्ट से मामला हल हो चुका है और उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पत्र भी लिखा सही दिशा में कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, डॉक्टर साहब प्रमाण दे रहे हैं। उस प्रमाण को उन्होंने RGI से दिशा निर्देश मांग लिया कि भाई इनके लिए क्या होना चाहिए। दिशा निर्देश में RGI ने कहा कि मैं नोडल नहीं हूँ, इनका लिखा हुआ वो सही है कागज़ और ये केवट मल्लाह मझवार में गिनते होते थे इनके। और सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका काम करेगी। सामाजिक न्याय मंत्री जो थे वो नारायण स्वामी ने उन्होंने बयान में अपने लिखित रूप से दिया कि नहीं मझवार हमारे पास 1950 से क्या है, अब क्या लब्बो-लबाब क्या है, कब तक होगा, क्या होगा, क्यों फंसा है मामला? सरकार ही देगी। तो जब अभिभावक जब चाहता, जब आवाज़ उठती है, उनकी आवाज़ उठती है, तो पहली बार है कि प्रधानमंत्री के पास आपने देखा होगा कि इस बात को चिंता करने के लिए उनको दी, गृह मंत्री ने उस पर, मुख्यमंत्री ने है, जब तीनों शीर्ष नेतृत्व उस पर शुरू किए, अधिकारियों के पास मामले को दे दिया, इसे सॉर्ट आउट किया, अब जल्द इनका निर्णायक दौर में हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अब लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है। अब लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी की क्या जो है भूमिका होगी? उत्तर प्रदेश समेत आप कई राज्यों में पैर पसार चुके हैं, क्या ताकत दिखाने वाले हैं? देखिए, निषाद पार्टी जहाँ कदम रखती है वो जीत लेती है। अब देखो इस तरीके से 2019 में सपा बसपा एक थी, फिर भी हम लोग जीते। 2022 में देख लीजिए, इतिहास रचा 2000 मतलब फिर 37 बरस बाद। फिर आज के दिन में हम जहाँ जहाँ गए, अभी गुजरात में गए, तो आज ये समुदाय हमारे पास कहते हैं कि किसी भी जीत के लिए एक सशक्त संगठन और अनुशासित कार्यकर्ता की जरूरत होती है। और कार्यकर्ता जो अनुशासित होता है वो कैडराइज होता है, मतलब शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होता है। ऐसे हमारे पास एक सेना है, जहाँ उसे लगाते हैं वहाँ जीत होती है। और 2024 में भी हम जीतेंगे, अब पुनः NDA की सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी है, बड़ा भाई है, गार्जियन हम मानते हैं उन्हें। तो जो देखो आराम से उन्होंने दिया सीटें हमें 15, और 15 में 11 सीटें हारी लिया और 9 सीटें जिताया। तो इतिहास हमने जहाँ खड़ा हुआ देखो आप, अपने आजमगढ़ है, कई सीटें। तो हम लोगों का काम जो है देखना, और हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, सीट के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं कह सकते, कुछ राजनीतिक से वो पारिवारिक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने जो है अखिलेश यादव की बेटी और उनकी पत्नी को लक्ष्य करके बहुत ही अभद्र भाषा में ट्वीट किया, टिप्पणी किया, जिसको लेकर अखिलेश यादव एकदम बिफरे हुए हैं और सीधा अटैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि परिवार विहीन व्यक्ति हैं, परिवार को नहीं समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि शिष्टाचार को दायरे में रख के राजनीति में टिप्पणियाँ होनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति होता है जो पार्टी का पदाधिकारी हो, जिम्मेदार हो। तो गैर राजनीतिक व्यक्ति क्या करता है उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं है, और लेकिन उस पर शासन प्रशासन काम करता है और उस पर सरकार मतलब कानून काम करता है। तो जैसा भी अगर कोई अमर्यादित होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कानून के दायरे बाहर होगा और अलोकतांत्रिक होगा, उस पर कानून काम करता है और उसमें हम नहीं करना चाहिए था। नहीं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति का देश है, यहाँ मर्यादा के अंदर हर काम होना चाहिए।
तो ये थे संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि आरक्षण का मुद्दा अब सरकार कोर्ट से सरकार के पाले में आ चुका है। बहुत जल्द आरक्षण का मुद्दा हल होने वाला है और उनके समुदाय के लोगों को आरक्षण भी मिलेगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर भाजपा नेत्री के द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी के ऊपर उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि किसी को भी अभद्र भाषा में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, परिवार के लक्ष्य नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रशाद लारी, टाइम्स नाउ नवभारत, गोरखपुर।